नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 22 जनवरी की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, अब यूरोपीय देशों पर नहीं लगाएंगे टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा यू टर्न लिया है। ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देशों पर पहले टैरिफ लगाने का ऐलान उन्होंने किया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वाली धमकी वापस ले ली है। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड पर डील का फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की है कि वो ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल को लेकर यूरोप में अमेरिकी सहयोगियों पर लगाए जाने वाले टैरिफ को रद्द कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने और नाटो के नेता ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर भविष्य के समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई है। संजय राउत बोले, राज ठाकरे व्यथित, होना चाहिए कठोर एक्शन। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में राज ठाकरे की पार्टी के द्वारा एकनाथ शिंदे की शिवसेना को समर्थन पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, राज ठाकरे बहुत व्यथित हैं। जिस तरह से स्थानीय लोगों ने फैसला लिया है, राज साहब का कहना है कि ये मेरी भूमिका नहीं है, ये मेरी पार्टी की भूमिका नहीं है। अगर स्थानीय लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर निर्णय लिया है तो इस पर कठोर एक्शन होना चाहिए। राज साहब भी बहुत व्यथित है। जिस तरह से स्थानिक लोगों ने निर्णय लिया है, कोई उनके व्यक्तिगत कारणों से, राज साहब का कहना है ये मेरी भूमिका नहीं है, ये मेरी पार्टी की भूमिका नहीं है, स्थानिक निर्णय है। अगर स्थानिक लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर कुछ निर्णय लिया है भूमिका के खिलाफ, तो उनके ऊपर कठोर एक्शन होनी चाहिए। जैसे कांग्रेस अंबरनाथ में, उसी जिले में कांग्रेस के 12 पार्षद बीजेपी के साथ चले गए, सपोर्ट किया तो उनको पार्टी से निकाल दिया। हमारे पार्टी में भी जिसने पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की, उनको हम पार्टी से निकाल देते हैं। महाराष्ट्र के साथ बेईमानी करने वाले शिंदे के साथ अगर कोई जाता है सत्ता के लिए, शहर का विकास इस नाम के लिए, तो उन्हें भी लोग बेईमान करें। सीएम मोहन यादव बोले, 2 साल में एमपी में हुआ अच्छा काम, आए अच्छे परिणाम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ा दल हमारे साथ भेजा है। भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। हमने मध्य प्रदेश में बीते 2 सालों में काफी काम किया है। हमने सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे परिणाम भी आए हैं। इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर मुझे जो जानकारी मिली, भारत का सबसे बड़ा दल माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबके साथ भेजा है, और जिस प्रकार से सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत चौथी आर्थिक ताकत से तीसरी तरफ 1-1.5 साल में ही पहुंचने वाला है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में बहुत संभावना, बीते 2 वर्षों में हमने काफी काम किया है। हमारी टीम में थोड़ा सा विलंब से आया क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था, इस कारण से। अब अन्यथा हम सब लोगों ने मिलकर के एनर्जी का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, आईटी का सेक्टर हो, हमारे सभी टूरिज्म का सेक्टर हो, सब क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे परिणाम आए। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले एआई इनेबल्ड स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल करेगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह से पहले सुरक्षा उपायों के तहत एआई इनबिल्ट स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल करेगी। इसको लेकर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी और इसकी खासियत के बारे में भी बताया। अयोध्या में फ्लोटिंग बाथिंग कुंड हो रहा तैयार। सरयू नदी में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए फ्लोटिंग बाथिंग कुंड तैयार किया जा रहा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराज जैन ने बताया, 3.5 करोड़ की लागत से सरयू नदी में बाथिंग कुंड बना रहे हैं। ये प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो गया है, जल्द ही इसका लोकार्पण किया जाएगा। नदी में इस प्रकार का ये पहला प्रयोग है। इसे बनाने में हाई ग्रेड पॉलीमर का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए हम लोग अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकें, तो उसी क्रम में सरयू नदी में एक
बहुत ही उत्तम क्वालिटी का नहाने के लिए पूरी सर्व सुविधाओं युक्त चेंजिंग रूम के साथ नदी की मुख्य धारा में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ नहाने के लिए हम लोग एक बाथिंग कुंड हम लोग इसको बनवा रहे हैं, जो कि लगभग 3.5 करोड़ रुपए का है। इसकी खासियत ये है कि जैसे भी नदी की धारा आगे पीछे होती है तो ये उस हिसाब से नदी की मुख्य धारा में ही प्रवाहित रहेगा और इसके नीचे से लगातार ठंडा पानी, नदी का शुद्ध पानी जो है लगातार इसमें बहता रहेगा और श्रद्धालु उसमें आराम से उतर के बिना किसी भय के, डर के, एक पूरे प्रशिक्षित जो हमारे उसमें कार्मिक लगे रहेंगे उनकी देख रेख में अपनी यहाँ पर नहाने का काम कर सकते हैं। और नहाने के बाद वहां पर कपड़े बदलने के लिए भी पूरी हम लोगों ने चेंजिंग रूम, और अगर उनको कुछ वहां से अपनी छोटी मोटी जरूरतों का सामान खरीदना है तो उसके लिए कुछ शॉप्स भी हम लोगों ने उसमें प्रावधान किया है। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।